अलायंस में जब चुनाव इतने नजदीक है तो अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर आखिरकार बात क्यों नहीं बन पाई है? पेच कहां फंस रहा है बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आरजेडी ने पहले भी कहा था कांग्रेस को कि आप सीट शेयरिंग पे जल्दी बातचीत शुरू कीजिए और जल्दी सीट शेयरिंग तय कीजिए, लेकिन कांग्रेस ने ही देर किया हर बार, ये देखा गया। और इसीलिए आरजेडी ने बिना गठबंधन का ऐलान हुए कि किस सीट से कौन लड़ेगा, इसके ऐलान के बगैर ही सिंबल बांटने शुरू कर दिए। अब सबसे बड़ा बवाल कल हो गया शाम में, जब बीमा भारती ने एक फोटो पोस्ट किया अपना, जिसमें एक लिफाफ लिए वो लालू यादव के साथ खड़ी है और उसमें उन्होंने लिखा कि आरजेडी सुप्रीमो का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे पूर्णिया से चुनाव लड़ने का मौका दिया। इस तरह की बातें लिखी है। तो इससे एक तरह से बीमा भारती ने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि उन्हें पूर्णिया से लड़ने का मौका दे दिया गया है। अब रही पप्पू यादव की बात, पप्पू यादव ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये बहुत टाइम से वो पूर्णिया में काम कर रहे हैं और इसीलिए वो पूर्णिया सीट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और ये भी कह दिया है कि आज वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब मामला यहाँ फंस गया है कि अगर दोनों में गठबंधन हो रहा है तो एक ही सीट पर कांग्रेस और आरजेडी कैसे लड़ सकती है? क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि वहां पर पप्पू यादव ने, क्योंकि पप्पू यादव ने वहां पर बहुत काम किया है और बीमा भारती ने कल शाम में ट्वीट करके ये बता दिया कि उन्हें पार्टी का सिंबल मिल गया है, इसमें वो अब चुनाव लड़ने जा रही है। तो मामला बिल्कुल फंस गया है यहाँ पर कि आखिर चुनाव कौन लड़ रहा है। कल जब पूछा गया कांग्रेस के नेता से, अखिलेश प्रसाद से, कि आखिर अब क्या है, तो उन्होंने बिल्कुल गुजराते हुए जवाब दिया था कि देखिए सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जल्दी पता चल जाएगा कि कौन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन क्लियर उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन आज खबर ये सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव से कांग्रेस के नेता मुलाकात कर सकते हैं। क्या मुलाकात जो है वो पूर्णिया सीट को लेकर हो सकती है या फिर कुछ और भी सीटें हैं जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है? देखिए, बहुत सारी सीटें हैं जिस पर तय होना बाकी है कि कहां से आरजेडी लड़ेगी और कहां से कांग्रेस लड़ेगी। और पूर्णिया इसीलिए बवाल का एरिया हो गया है कि पूर्णिया पर तय ही नहीं हो पाया था कि कौन लड़ेगा, क्योंकि पप्पू यादव बहुत पहले से कह रहे थे कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ सकते और कल फिर कहा है उन्होंने। और साथ ही बीमा भारती ने जब भी ट्वीट कर दिया कि उन्हें सिंबल मिल गया है और एक फोटो भी पोस्ट कर दिया लालू यादव के साथ, उसके बाद तनाव बढ़ गया। और इसीलिए आज की बैठक बहुत खास हो जाती है कि किसी नाम पर फाइनलाइज होता है, क्योंकि अगर बीमा भारती को सिंबल दे दिया गया है तो वो कैसे पीछे हटेंगी, क्या उन्हें वापस बोला जाए? और बीमा भारती जेडीयू छोड़कर के आरजेडी में आई है, तो अगर बीमा भारती को दे दिया गया है सिंबल तो वापस कैसे लिया जाएगा? और पप्पू यादव भी अड़े हुए हैं कि वो भी लड़ेंगे, तो दोनों में से किसी एक को तो मनाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी